नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको धर्मराज जी की कृपा की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य में राजा वीरसेन और पद्मिनी राज करते थे। उनका राज खुशहाल था, प्रजा संतुष्ट थी और चारों ओर सुख शांति फैली हुई थी। लेकिन समय के साथ राजा में अहंकार आ गया। उसे अपनी शक्ति और वैभव पर घमंड हो गया था। धर्म और न्याय से उसका विश्वास डगमगाने लगा था। राजा वीरसेन ने कई बार धार्मिक कार्यों को तुच्छ समझकर अनदेखा किया। वह धर्मराज जी के मंदिर में जाना भूल गया और यहाँ तक कि पितरों को तर्पण देना भी बंद कर दिया। वह सोचता था कि राजा मैं हूँ, मुझे किसी देवता से क्या डर। रानी पद्मिनी धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। वह प्रतिदिन पूजा करती, व्रत रखती और धर्मराज जी की कथा कहानी सुनने का नियम निभाती थी। उन्होंने राजा को कई बार समझाया, राजन, धर्मराज जी न्याय के देवता हैं, उनके श्राप से कोई नहीं बच सकता। आपको उनके मंदिर में जाना चाहिए और क्षमा मांगनी चाहिए। राजा हंसकर कहता, मैं इस धरती का राजा हूँ, कोई मुझे क्या श्राप देगा। एक दिन एक साधु दरबार में आए। वे वास्तव में स्वयं धर्मराज जी ही थे, जो राजा की परीक्षा लेने के लिए आए थे। उन्होंने राजा से कहा, राजन, धर्म का पालन करना राजा का सबसे पहला कर्तव्य है। आप अहंकार में बहकर भूल रहे हैं। राजा ने साधु का अपमान करते हुए कहा, तुम जैसे फकीर मुझे सिखाने आए हो, निकलो मेरे दरबार से। साधु मुस्कुराए और बोले, राजन, तुम अपने कर्मों का फल अवश्य पाओगे। जब समय आएगा तुम समझ जाओगे धर्म का क्या मूल्य है। यह कहकर वह अदृश्य हो गए। रात को राजा वीरसेन को एक भयानक सपना आया। सपने में ही वह साधु प्रकट हुए और बोले, तेरे घमंड और अधर्म के कारण तुझे गधे का जीवन मिला। जब तक तू अपने पापों का प्रायश्चित नहीं करेगा और धर्मराज जी की शरण नहीं लेगा, तब तक तू गधे की योनि में रहेगा। अगली सुबह जब राजा उठे तो उन्होंने पाया कि वह एक गधा बन चुके हैं। उनका सुंदर राजमहल, उनका सिंहासन और उनका वैभव सब कुछ छिन गया है। दरबार में कोहराम मच गया, लेकिन कोई नहीं समझ पाया कि राजा अचानक कहाँ चला गया। केवल रानी पद्मिनी को समझ में आ रहा था कि यह धर्मराज जी का श्राप है। रानी ने अपने पति को गधे के रूप में देख लिया, लेकिन उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया। उन्होंने गुप्त रूप से अपने पति की सेवा करनी शुरू कर दी। रोज गधे को स्नान कराती, भोजन कराती और मंदिर में जाकर धर्मराज जी से प्रार्थना करती, हे धर्मराज जी, मेरे पति को क्षमा करें, उन्होंने अज्ञानता में अधर्म किया, उन्हें वापस मनुष्य रूप में लाएं। रानी ने 21 दिनों का व्रत लिया और हर दिन धर्मराज जी की कथा सुनकर प्रायश्चित किया। उन्होंने अपनी सारी राशि सुख सुविधाएं त्याग दी और साध्वी की तरह जीवन व्यतीत करने लगी। 21वें दिन रात को धर्मराज जी स्वयं उनके सामने प्रकट हुए और बोले, हे रानी, तुम्हारा तप, श्रद्धा और सेवा भावना महान है। तुमने न केवल अपने पति के लिए बल्कि संपूर्ण नारी जात के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। मैं प्रसन्न हूँ। फिर धर्मराज जी ने गधे के रूप में पड़े राजा वीरसेन के पास गए और बोले, राजन, अब तुम समझ गए कि घमंड और अधर्म का परिणाम क्या होता है। क्या तुम अब धर्म का पालन करोगे? गधे रूपी राजा ने अपनी आंखों से आंसू बहाते हुए सिर झुकाया। उसकी आंखों में पश्चाताप था। तभी धर्मराज जी ने अपना वरद हस्त बढ़ाया और राजा का गधा रूप समाप्त हो गया। राजा फिर से मनुष्य बन गया, किंतु अब वह पहले जैसा राजा नहीं था। वह नम्र, विनम्र और धर्मप्रिय राजा बन गया था। राजा ने रानी पद्मिनी से क्षमा मांगी और कहा, देवी, यदि आप न होती तो मैं आज भी अज्ञानता में भटक रहा होता। आपने मेरी आंखें खोल दी। रानी मुस्कुराई और बोली, धर्मराज जी की कृपा से ही सब कुछ संभव हुआ है। राजा ने एक भव्य धर्मराज जी का मंदिर बनवाया, जहाँ प्रतिवर्ष विशाल यज्ञ और कथा का आयोजन होने लगा। प्रजा ने अपने राजा को फिर से पाया, इस बार और भी अधिक न्यायप्रिय और कल्याणमयी। रानी पद्मिनी और राजा ने नित नियम से धर्मराज जी के कथा कहानी का नित नियम निभाया, जिससे उनको यह लोक पर सुखों की प्राप्ति हुई और मरने के बाद स्वर्गलोक का सुख मिला। हे धर्मराज जी महाराज, जैसी कृपा आपने राजा रानी पर करी, वैसी ही कृपा आप अपने सभी भक्तों पर करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। सबके नित नियम और व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो।